हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तमीर बरन साहू, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी, अपने चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तमीर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि माँ का दूध पीने से बच्चे को क्या फ़ायदे हैं, माँ को क्या फ़ायदे हैं। आज उसी सीरीज़ का तीसरा भाग हम देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि अगर किसी वजह से बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पाता है तो उनको क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता है तो उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये कि कई घरों में जैसा होता है, वो गाय का दूध पिलाते हैं थोड़ा उसमें पानी मिला के। ये पहला ऑप्शन है। इसमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो पानी मिला के जो गाय का दूध दिया जाता है उसमें बच्चे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। गाय का दूध उसके बच्चे यानी बछड़े के लिए बना है, ना कि इंसान के बच्चे के लिए। इसीलिए जो भी बच्चे इस तरह के पतले गाय के दूध पे पल रहे होते हैं, उनमें न सिर्फ बीमारियां ज़्यादा मिलती हैं बल्कि एनीमिया यानी रक्त की कमी ये भी बहुत दिखती है। आप बच्चे को देखकर ही बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है गाय का दूध पतला करके पी रहा है। तो गाय का दूध एक अच्छा ऑप्शन हरगिज़ नहीं है। हम किसी को भी सलाह नहीं देते कि वो गाय का दूध अपने बच्चे को पिलाएं। पहला ऑप्शन हमेशा माँ का दूध होता है, और अगर किसी कारण से वह संभव नहीं है तो आप उसकी जगह पे डब्बे का दूध यानी इन्फेंट फार्मूला ले सकते हैं। लेकिन गाय का दूध 1 साल की उम्र से पहले हरगिज़ न पिलाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर हम माँ का दूध भी बच्चे को नहीं मिल रहा है और हम गाय का दूध देना नहीं चाहते, तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है कि हम बच्चे को डब्बे का दूध दें यानी इन्फेंट फार्मूला। इन्फेंट फार्मूला समय के साथ जो है अच्छे डेवलप होते गए हैं। वो बार बार क्लेम करते हैं कि वो माँ के दूध के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन माँ के दूध तक पहुँच पाना एक बहुत ही असंभव सी बात मालूम पड़ती है। फ़ायदा ये हुआ है कि अब बच्चे की जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, काफ़ी हद तक के फॉर्मूले पूरे कर लेते हैं, लेकिन बाकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। नुकसान इसमें यह है कि जैसे जैसे फार्मूला की क्वालिटी यानी इन्फेंट फार्मूला की क्वालिटी बेहतर होती गई है, वैसे वैसे उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होती गई है। आज जो अच्छे प्रीमियम फार्मूलास हैं वो इतने महंगे हो चुके हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करें कि अगर हम किसी बच्चे को डब्बे का दूध या इन्फेंट फार्मूला अगर हम देते हैं तो उसे किस किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, या इन इन्फेंट फार्मूला के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इनके कई डिसएडवांटेजेस हैं। पहले मैं एक बार आपको संक्षेप में बता दूं, जैसे कि बार बार इन्फेक्शन होना, बच्चों में एलर्जीज़ होना जिसमें कि स्किन एलर्जीज़ होती हैं, महंगे इनका फार्मूला काफ़ी महंगे होते हैं, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा बार बार बच्चों के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, पीडियाट्रिशियन के पास। इसके अलावा हम कहें कि जो डायपर रैशेस की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी पोटी के एरिया के लाल हो जाना, और इन बच्चों में मिल्क इंटॉलरेंस के चलते कोलिक्स यानी पेट में मरोड़ और GER यानी कि बार बार उल्टी का सेंसेशन आना, ये दोनों संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्शन की। जितना ही अच्छा फार्मूला हो, वो बच्चे की जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा कर लेता है, लेकिन वो इन्फेक्शन से बच्चे का बचाव नहीं कर पाता। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह जो है वो ये है कि कॉन्टेमिनेशन, यानी कि बोतल का रख रखाव, डब्बे का रख रखाव, ये सब ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ, जो दूध बनाया गया है वो कितनी देर पहले बनाया गया है, हम उसे कितनी, ऐसा तो नहीं कि दूध रखा हुआ था और गलती से किसी ने उसको पिला दिया। बॉटल की साफ़ सफाई, उसको पानी में कैसे स्टेरलाइज करना है, या उसको सिर्फ उबालना काफ़ी है। इस तरह के कई सारे इश्यूज़ हैं जिसके चलते कि जो भी बच्चा बॉटल पे होता है उसमें हमेशा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपने पिछले वीडियो में भी हमने एक बार जिक्र किया था कि माँ के दूध के जरिए बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिलती रहती हैं, लेकिन कोई भी इन्फेंट फार्मूला ऐसा नहीं है जो भी इस तरह की एंटीबॉडीज़ बच्चे तक पहुँचा सके। तो कुल मिला के हम देखें कि जो बच्चा डब्बे के दूध पे रहता है उसमें बार बार इन्फेक्शन होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। ये इन्फेक्शन पेट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि उल्टी दस्त हो सकते हैं, या इसके अलावा बाकी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि कान के इन्फेक्शन या निमोनिया या इस तरह की और बीमारियां भी इन बच्चों में ज़्यादा होती हैं। तो जो इन्फेंट फार्मूलाज हैं वो बच्चे की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को तो पूरे करते हैं, लेकिन उससे बीमारी से उसका बचाव नहीं करते। दूसरी परेशानी एलर्जीज़। जो इन्फेंट फार्मूला होते हैं ये हमेशा काउ मिल्क यानी गाय के दूध के ऊपर बेस्ड होते हैं, और गाय का दूध जो प्रोटीन है वो एक फॉरेन प्रोटीन के तौर पे बॉडी उसको लेती है। इसीलिए इन बच्चों में तमाम किस्म की एलर्जी, जिसमें कि स्किन एलर्जीज भी होती हैं,
और जो फीडिंग इंटॉलरेंस के चलते जो है बार बार दस्त होना, ये भी एक एलर्जी का मैनिफेस्टेशन है, ये सब उनमें होता है। बच्चों में कंडीशन होती है एटोपिक डर्माटाइटिस जिसे कहते हैं, जिसमें कि स्किन जो है वो रफ हो जाती है, लाल हो जाती है, बहुत खुजली होती है, बच्चा बड़ा परेशान रहता है। तो इसका मुख्य कारण जो है ये फार्मूला ही माना जाता है। जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं उनमें इस तरह की एटोपिक डर्माटाइटिस या इस तरह की जो एलर्जी कंडीशन है, एक्जिमा होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। महंगाई की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जैसे जैसे फार्मूला की क्वालिटी इंप्रूव करती जाती है उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। आप लोगों को भी पता होगा कि मार्केट में तमाम किस्म के फार्मूला आते हैं, कि कुछ रेगुलर यूज़ के फार्मूला आते हैं, कुछ उससे अच्छे आते हैं, कुछ प्रीमियम क्वालिटी के फार्मूला भी आते हैं। और ये बात भी आप लोगों ने महसूस की होगी कि जैसे जैसे फार्मूला की क्वालिटी या डब्बे की क्वालिटी बढ़ती जाती है उसकी कीमत भी बढ़ती चली जाती है। अब होता यह है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा दें, तो महंगे डब्बे लेते हैं और उसी को इस्तेमाल करने का सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देंगे। लेकिन शुरू में जब बच्चा छोटा होता है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती तब तो वो चल जाता है, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, दूध की ज़रूरत बढ़ती जाती है, तब ये परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं तो डब्बे की तरफ ना देखें, माँ के दूध की तरफ देखें। माँ के दूध से ज़्यादा अच्छा आप उसे कुछ नहीं दे सकते। एक और बात, हम जब ये कहते हैं कि बच्चे को पूरे तौर पे माँ के दूध के ऊपर रखें, तो उसमें जो बच्चों के डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन है, उनका एक ये बहुत पूरा विश्वास होता है कि जो बच्चा माँ के दूध पर है उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं होगा। मसलन मैं खुद ऐसे मरीजों को देखता हूँ जो कि फ़ोन पे बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को 10 बार दिन में पॉटी हो रही है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका बच्चा माँ के दूध पे है या डब्बे पे है? तो फिर अगर वो कहते हैं कि माँ के दूध पर है, तो फिर मेरा अगला सवाल यही होता है कि आप पूरे तौर पे माँ के दूध पे है या कभी कभी आप डब्बा देते हैं? और अगर वो कहते हैं कि नहीं बच्चा पूरे तौर पे यानी 100% माँ के दूध पर ही है, तो मेरा अगला आंसर यही होता है फिर आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो दिन में 10 बार पॉटी करे या 15 बार पॉटी करे, उसे नॉर्मल ही माना जाएगा। तो ये एक चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है कि दिन में एक बार अगर हम डब्बे का दूध दें या उससे 5 बार डब्बे का दूध दें, रिस्क उतना ही रहता है। और जहाँ आप कहते हैं कि हम बच्चे को डब्बे का दूध दे रहे हैं, तो वहीं जो आपके बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन जो हैं, उनके दिमाग में ये एक डाउट आ जाता है कि बच्चे को कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, कि बच्चे की कोई जांच कराएं। हो सकता है कि इसके चलते वो आपको कोई एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब करे, क्योंकि इन्फेक्शन की संभावना हमेशा बनी रहती है डब्बे के दूध के साथ। डायपर रैशेस की बात भी हम पिछले एक वीडियो में कर चुके हैं, यानी कि पॉटी में जो है एसिड का बढ़ना या अम्ल अंश का बढ़ जाना, इसके चलते कि पॉटी के एरिया के चारों तरफ जो है रेडनेस आती है, एक लाल हो जाता है, स्किन उधड़ जाती है, बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये चीज़ें हमेशा फार्मूला फीड बच्चों में ही होते हैं, माँ के दूध पे ये परेशानियाँ नहीं आती। आखिर में हम एक चीज़ अक्सर बच्चों में देखते हैं जिसे हम कॉलिक्स कहते हैं, या यानी कि पेट में मरोड़ होना, आम भाषा में अगर हम कहें तो कॉलिक्स जो है वो एक इंटॉलरेंस का एक साइन है कि पेट में गैस ज़्यादा बन रही है, पेट में मरोड़ बन रहे हैं। तो अगर हम देखें कि क्या माँ के दूध पे कितने कॉलिक्स होते हैं और डब्बे के दूध पे कितने कॉलिक्स होते हैं, तो हमेशा हम पाएंगे कि जो बच्चा डब्बे के दूध पर है उसमें कॉलिक्स की संभावना कहीं ज़्यादा होती है माँ के दूध के मुकाबले। तो जो बच्चा डब्बे के दूध पे है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि उस बार बार मरोड़ होंगे, वो बहुत रोएगा, बहुत तकलीफ में रहेगा, उसे गैस बहुत होगी, तो ये सब परेशानियाँ उसे होती हैं। दूसरी परेशानी जो उसे हो सकती है फीडिंग इंटॉलरेंस के तौर पे, जिससे कि हम GER यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स करके कहते हैं। इसमें दूध वापस आता है, यानी जो बच्चे ने दूध पी लिया है वो वापस मुंह की तरफ आता है। ये भी एक साइन ऑफ फीडिंग इंटॉलरेंस है, मिल्क इंटॉलरेंस, जो कि अगेन जो फार्मूला फेड बच्चे हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय कि माँ के दूध की बजाय। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर हम कहें कि क्या फार्मूला अगर हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं ये कहाँ तक सही है नहीं है, तो हम सारे पीडियाट्रिशियन आपको यही कहेंगे कि माँ के दूध का कोई मुकाबला नहीं है। माँ के दूध को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। कोई कितना ही अच्छा फार्मूला हो, आप कितनी ही अच्छे से उसे मेंटेन कर रहे हों, लेकिन अगर कोई दूध सबसे अच्छा है बच्चे के लिए, पूरे तौर पे सबसे सर्वोत्तम जिसे हमें कहना चाहिए, तो वो सिर्फ माँ का दूध ही है। और डब्बे का दूध बेहतर हो सकता है, लेकिन वो माँ के दूध की मुकाबला कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस बार हमने बात की कि फार्मूला के क्या क्या नुकसान हैं। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, फिर उसमें हम इस बारे में और बात करेंगे। धन्यवाद।